हेलो। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए, हमारी थ्योरी चल रही थी जिसमें हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हम इसमें कंप्लीट करते हुए चल रहे थे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री की जो थ्योरी चल रही थी साइंस में। हमारी साइंस में हमारी केमिस्ट्री की थ्योरी चल रही थी। केमिस्ट्री की जो थ्योरी चल रही थी उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो उसमें हमने, जिस बच्चे ने अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली मेरी 3 क्लासें डली हुई हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखी हैं वो क्लास को प्लीज़ एक बार जा कर के ज़रूर देख ले। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले विलयन, निलंबन और कॉलॉइड। क्या विलयन, निलंबन, और कॉलॉइड। क्या कॉलॉइड, कॉलॉइड को पढ़ेंगे। विलयन, निलंबन और कॉलॉइड को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? विलयन, निलंबन और कॉलॉइड। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि विलयन, निलंबन और कॉलॉइड को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार मिश्रण को पढ़ लो मेरे से। किसको पढ़ लो? मिश्रण को। एक बार मिश्रण को पढ़ लोगे तो आपको विलयन, निलंबन और कॉलॉइड को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। कैसे आसानी रहेगी? जो चीज़ मिश्रण से निकल के आती है वही होती है विलयन, निलंबन और कॉलॉइड के अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम मिक्सचर को। किसको देखते हैं दोस्तों? आज मिश्रण को देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिक्सचर क्या है। मिश्रण ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रण कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर के बना हुआ होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है, वो होता है मिश्रण। किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी रेशियो में मिला हुआ हो, एक फिक्स मात्रा में नहीं मिला हो, किसी भी क्वांटिटी में मिला हो, उसको मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं मिश्रण? 2 प्रकार के। एक होता है समांगीय मिश्रण। कौन सा? समांगीय मिश्रण। समांगीय मिश्रण। एक होता है विषमांगीय मिश्रण। क्या? विषमांगीय मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगीय, एक होता है विषमांगीय। समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए समांगीय मिश्रण किसको कहते हैं। वह मिश्रण, कौन सा वाला मिश्रण दोस्तों? वह वाला मिश्रण जो समान मात्रा में मिला हुआ हो। समान मात्रा में मिलने का मतलब वो यही होता है सिर्फ और सिर्फ कि अगर हम किसी मिश्रण में, कोई मिश्रण है जैसे कि पानी और नमक का मिश्रण ले लो, पानी और नमक का मिश्रण ले लो, नमक। पानी और शक्कर का मिश्रण ले लो, पानी और शक्कर का मिश्रण ले लो, शक्कर। इनके मिश्रणों को समांगीय मिश्रण बोला जाता है। और विषमांगीय मिश्रण किसको बोलते हैं? विषमांगीय मिश्रण किसको बोलते हैं? विषमांगीय मिश्रण वो होते हैं जिनके कण आपस में मिले तो रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से घुल नहीं पाते। कैसे नहीं घुल पाते? अब आपने पानी में शक्कर को मिलते हुए देखा होगा, पानी में नमक को मिलते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? नमक के कण पूर्णतः घुल जाते हैं। क्या वो कण आपको दिखाई देते हैं? नमक के कण आपको दिखाई देते हैं पानी में? नहीं दिखाई देते होंगे। लेकिन विषमांगीय मिश्रण में क्या होता है? पानी में आटे का मिश्रण, या फिर पानी में रेत का मिश्रण, या फिर पानी में तेल का मिश्रण, जो होते हैं विषमांगीय मिश्रण। क्या होते हैं दोस्तों? विषमांगीय मिश्रण होते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब जानते हैं विलयन, निलंबन और कॉलॉइड के बारे में। अब आपको समझ में एक बार में आ जाएगा कि विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कॉलॉइड क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपने एक बार मिश्रण, समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण को देख लिया। क्योंकि इन तीनों में
विलयन, निलंबन और कोलॉइड में जो कुछ भी आता है वो होता है सब कुछ मिश्रण से। कहाँ से उठ के आता है दोस्तों? मिश्रण से उठ करके आता है। तो आइए जानते हैं विलयन, निलंबन और कोलॉइड को। देखिए विलयन नाम से ही स्पष्ट होता है, यह शब्द नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि विलयन किसे कहते हैं। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन के कण, विलयन किसको कहते हैं? विलयन यह एक समांगीय मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगीय मिश्रण होता है। समांगीय मिश्रण होता है। समांगीय मिश्रण होता है। समांगीय मिश्रण को ही विलयन बोला जाता है। सीधा सा एक ही सबसे पहले एक ही पॉइंट, सबसे पुख्ता पॉइंट है, सबसे मजबूत पॉइंट यही होता है कि समांगीय मिश्रण को ही विलयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। अब विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के जो कण होते हैं वो नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते इनको नग्न आंखों से? क्योंकि इनके कण 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। कैसे होते हैं? 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, इसलिए इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नंबर 3, विलयन के जो कण होते हैं, विलयन का जो घोल होता है, विलयन के घोल में प्रकाश की जो किरण होती हैं वह पार नहीं होती। कैसी नहीं होती? पार नहीं होती। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझा दूंगा एक बार। नंबर 4 जो पॉइंट उठ करके आता है वह होता है हमारा कि विलयन के जो कण होते हैं उन्हें नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। प्रकाश के कण भी पार नहीं होते। कैसे नहीं होते? देखिए, माना कि इसमें एक पानी और इसमें घोल है हमारा पानी का और शक्कर का। किसका? पानी का और शक्कर का। ये पानी और शक्कर का घोल कैसा होता है? समांगीय मिश्रण होता है। कैसा होता है दोस्तों? समांगीय मिश्रण होता है। इसमें पानी और शक्कर का घोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी और शक्कर का घोल भरा हुआ है। पानी शक्कर है जो पानी में पूर्णतः मिल चुकी है। कैसी हो चुकी है? पूर्णतः मिल चुकी है। इसके कण के आपको नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं? इसके कण आपको नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं? ऐसे नहीं दिख रहे, क्योंकि इसके कण नीचे नहीं बैठते। कैसे नहीं होते? नीचे नहीं बैठते। नीचे नहीं बैठते हैं। नीचे नहीं बैठते। काय में? एक हमारे पास बैनर है, ये बैनर है, इसमें नीचे कण नहीं बैठेंगे। किसके कण नहीं बैठेंगे? शक्कर के कण इसमें नीचे जा कर के नहीं बैठते, क्योंकि इसमें पूरी तरह घुल जाते हैं। अब देखिए, आपको नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकती, ये पूरी तरह घुल जाएंगे तो नग्न आंखों से भी नहीं दिखेंगे। प्रकाश की किरण पार नहीं होती। माना कि अपने पास में एक टॉर्च है, अब इसकी जो किरण है वह इसमें, इसकी जो बीम है, प्रकाश की जो बीम है, ये इसमें डाली हमने। किस में डाली? इस गोल में अंदर डाली, तो इसकी किरण इधर पार नहीं होगी। किधर पार नहीं होगी? इधर पार जो होती है वह नहीं होगी। इधर पार नहीं हो सकती ये किरण। किधर? इधर पार नहीं हो सकती है ये किरण। इसलिए प्रकाश की किरण पार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके कण 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, जो पूर्णतः घुल जाते हैं और प्रकाश की किरण को पार नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते? प्रकाश की किरण को पार नहीं होने देते। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं निलंबन को। इसको देखते हैं दोस्तों, निलंबन को। निलंबन क्या होता है, और फिर देखेंगे हम कोलॉइड को। कोलॉइड क्या होता है? तो बात करते हैं हम निलंबन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? निलंबन के बारे में बात करेंगे। निलंबन क्या होता है? तो निलंबन के बारे में हम जब देखेंगे तो निलंबन एक विषम मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? सबसे पहला पॉइंट है इसमें, विषम मिश्रण होता है। विषम मिश्रण होता है। विषम मिश्रण होता है। अब विषम मिश्रण किसे कहते हैं? आप बोलेंगे कि सब विषम मिश्रण किसे कहते हैं? विषम मिश्रण उसको कहते हैं जैसे कि, अब इसमें पॉइंट ही लिखा देता हूं मैं आपको, इसलिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। विषम मिश्रण, जब किसी विलयन में, विलयन या घोल बना लो आप, किसका घोल बना लो? पानी का। पानी के साथ में अगर आपने रेत का घोल बना लिया। किसका घोल बना लिया? पानी के साथ में आपने रेत का घोल बना लिया। किसका घोल बना लिया? रेत का घोल बना लिया। या फिर पानी के साथ में आपने आटे का घोल बना लिया। पानी के साथ में आपने आटे का घोल बना लिया। आटे का घोल बना लिया। अब जो विषम मिश्रण होता है और विषमांगीय मिश्रण होता है, सेम
एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। क्या नहीं होते? पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। नंबर 3 इसमें पॉइंट आता है, इनके कणों को नग्न आँखों से देख सकते हैं। आँखों से देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। किसके कणों को आँखों से देख सकते हैं? निलंबन के जो कण होते हैं उनको आँखों से देख सकते हैं। कैसे? अगर आपने पानी में रेत को मिला दिया, जब पानी भरा हुआ है, इसमें आपने अब रेत को डाल दिया, क्या डाल दिया? रेत डाल दिया, तो रेत के कण तो नीचे तली में बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेत के कण नीचे तली में बैठ जाएंगे। या फिर आटे को डाल दो तो आटे के कण भी लगभग नीचे तली में बैठ जाते हैं। या फिर इसमें तेल डाल दो तो तेल के भी कण ऊपर तैरते हुए रहते हैं। कहाँ पर? ऊपर तैरते हुए रहते हैं। इसलिए यह विषम मिश्रण बोला जाता है। इसको कैसा बोला जाता है दोस्तों? विषम मिश्रण बोला जाता है। यह इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्या? पानी में रेत मिला दो, या पानी में आटा मिला दो, या फिर पानी में आप तेल मिला दो। ये सब मिश्रण किसके होते हैं? विलयन के यह मिश्रण होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे कॉलॉइड के बारे में। क्या देखेंगे दोस्तों? कॉलॉइड के बारे में। अब कॉलॉइड क्या होता है हम देखते हैं कॉलॉइड के बारे में। कॉलॉइड क्या होता है? तो कॉलॉइड भी एक विषमांगीय मिश्रण होता है। क्या होता है? कॉलॉइड क्या होता है? कॉलॉइड नंबर 1 इसमें पॉइंट आता है, यह एक विषमांगीय मिश्रण होता है। विषमांगीय मिश्रण बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर विषमांगीय मिश्रण और फिर निलंबन में, और कॉलॉइड और निलंबन में अंतर क्या रह गया? कॉलॉइड और निलंबन में अंतर जो रहेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। नंबर 2, इसके कण नग्न आँखों से भी नहीं दिखाई देते। कैसे नहीं दिखाई देते? इसके कण भी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। नंबर 3, इसको साधारण प्रक्रिया द्वारा यानी कि किसी आसवन द्वारा, छनन द्वारा या फिर रवाकरण द्वारा, इसके द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। साधारण प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कैसा? अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इनको साधारण प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्यों अलग नहीं किया जा सकता? नंबर 4 अभी बता देता हूँ। नंबर 4 इसकी एग्जाम्पल ले लो। इसकी एग्जाम्पल फॉग, धुंध, कोहरा, यह इसके एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं? कॉलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। जो कॉलॉइड होता है उसमें फॉग हो जाता है, धुंध हो जाता है, कोहरा हो जाता है, या फिर आपने कोहरे को देख लो। अब कोहरे के बाद में अब इसमें हम बात करते हैं विषमांगीय मिश्रण। अब विषमांगीय मिश्रण को मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से भी दिखा देता हूँ। माना कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जो पूरी तरह से बंद है, या फिर इसमें ऊपर से देख लो, ऊपर से इतना रास्ता है क्योंकि इसमें फॉग डालने के लिए। अब इसमें हमने धुंध भर दिया। क्या भर दिया दोस्तों? इसमें हमने धुंध भर दिया। क्या भर दिया? इसमें हमने धुंध भर दिया। अब इसमें अगर हम प्रकाश की बीम को डालेंगे, तो यह प्रकाश की बीम को क्या कर देगा? बिखेर देगा। कैसे बिखेर देगा? इधर उधर के लिए बिखेर देगा। नंबर 5 इसमें जो पॉइंट आता है, प्रकाश की किरण को बिखेर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देता है दोस्तों। क्या कर देता है? यह प्रकाश की किरण को बिखेर देता है। कैसे बिखेर देता है? अब आप ये समझ लीजिए, यह कण हैं। क्या हैं? कण हैं, अणु हैं। यानी अणु समझ लो, कण समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये आपके हिसाब से कण समझ लो। क्या है? ये कण हैं। किसके? फॉग के कण हैं। अब इसमें प्रकाश की जो लाइट आएगी, माना कि सीधी आई, अब इस वाले कण से टकराएगी तो इधर के लिए भगेगी, फिर इधर के लिए जाएगी, इससे टकराएगी, फिर इधर के लिए जाएगी, इधर के लिए जाएगी। ऐसे पता नहीं ये कहाँ पे जाकर के निकलेगी, कुछ भी नहीं पता कि ये कहाँ पर जाकर के निकलेगी, क्योंकि इसमें कणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? इसमें कणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। और जो निलंबन होता है, इसमें भी एक पॉइंट आता है, इसमें भी एक पॉइंट रह गया था हमारा, उसमें प्रकाश की किरण को यह भी बिखेर देता है। प्रकाश की किरण को
बिखेर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देता है। बिखेर देता है। कैसे बिखेर देता है? ऐसे ही बिखेर देता है कि जब हमने रेत के कणों को इसमें अंदर मिलाया, रेत को इसमें अंदर मिलाया, तो यह पानी है, पानी में अगर हमने आटा मिला दिया, रेत मिला दिया, इसको मिला दिया, तो यह प्रकाश की किरण एक जैसी जा रही है। अब इसको ये बिखेर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? इसको ये बिखेर देगा। क्या कर देगा? बिखेर देगा। ऐसे ही कोलॉइड के जो कण होते हैं वो भी आपस में बिखेर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोलॉइड, निलंबन और विलयन, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले मिश्रण को देख लिया था। किसको देख लिया था दोस्तों? मिश्रण को आप लोगों ने पहले देख लिया था। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा और आप लोगों को थंबनेल पर भी दिख जाएगा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।